ट्रेडमार्क जो है वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है। ट्रेडमार्क, अब जे डॉट एक अल्फ़ाबेट है ना, उसने जे डॉट डॉट लगा दिया, जे रेड कलर का कर दिया, बड़ा सा जे बना दिया, अब उसकी पहचान बन गई। अब मैकडोनल्ड को देखें तो मैकडोनल्ड का एम बना। अच्छा, इसमें अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना उसके एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास नहीं होते। कोई ये कहेगा कि ए से लेकर जेड तक के जो 26 अल्फाज हैं इनमें से बी निकाल दूँ, मैं ले लूँ, एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है, तो किसी के पास नहीं। एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास नहीं आ सकते। जे डॉट जो नए जमशेद का जे डॉट है उसके पास जे डॉट जिस रेड कलर का लिखा हुआ है और जे डॉट उसके ऊपर लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। हाँ जी, ये जे डॉट उसका है। मैकडोनल्ड का एम जो बना हुआ है वो एम जिस कलर में लिखा हुआ है, जिस तरह उसकी आर्च बनी हुई है, वो उसके पास है। एम तो मज़ा भी इस्तेमाल कर रहा है, तो मज़ा भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, उर्दू में लिखा हुआ कोई लफ्ज़ भी हो सकता है, उर्दू में लिखा हुआ कोई जुमला भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन बी ट्रेडमार्क, बट ट्रेडमार्क की शर्त यह है कि वो पेपर के ऊपर आ जाए, ग्राफिकली वो प्रेजेंटेबल हो। लेकिन अब दुनिया इससे आगे निकल, अब दुनिया इससे आगे निकल। ट्रेडमार्क अब स्मेल मार्क भी आ गया, खुशबू जो है वो भी ट्रेडमार्क, खुशबू भी ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क जो है वो आपका जो साउंड है वो भी ट्रेडमार्क, साउंड मार्क भी ट्रेडमार्क। तो दुनिया बहुत आगे निकली, हम अभी तक पेपर पे चल रहे हैं। दुनिया बहुत, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने भी एक रजिस्टर किया ट्रेडमार्क। एक टायर है, उस टायर के अंदर एक खुशबू उसने दे दी है जी कि उसके अंदर से ना गुलाब की खुशबू आएगी आपको उस टायर में। तो वो जो गुलाब की खुशबू जिस टायर में से आएगी, जो लफ्ज़ी मायने हैं ट्रेडमार्क, यानी कि आपके कारोबार का निशान, आपके कारोबार की शनाख्त, ये है ट्रेडमार्क। 3 प्रोग्रेसिव है और तीनों प्रोग्रेसिव चल रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मिसाल ये दी कि भाई मैं मालिक हूँ ना इस 10 मरले के प्लॉट का या 1 कनाल के प्लॉट का, तो इसको बचाएगा कौन? मैं बचाऊंगा। अब जो ओरिजिनल प्रोग्रेसिव वाला है, दूसरे ने भी बना ली, तीसरे ने भी बना ली, तो ये किसका फर्ज बनता है? सबसे पहले जिसने अपने नाम पे वो ली हुई है, जिस पे वो काम कर रहा है, उसका काम है उसको रोके। देखिए इसमें IPO नहीं रोकेगी, इसमें FIA भी नहीं आएगी, इसमें अदालत भी नहीं आएगी। कौन करेगा? जिसका ब्रांड है उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब वो इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग बेसिस पे लेगा तो नामुमकिन है कि कोई दूसरा नाम उसको। अब मुझे आप लोगों की इंडस्ट्री का एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, क्राउन लिफान का, मुझे रख के दिखाया ना कोई क्राउन लिफान। आप लोग जो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं उसको अपने नाम पे, उस पार्ट को लाजमी सेव करें अपने नाम पे। ये तो हो गया जी ट्रेडमार्क। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर जो है, इसका प्रोसीजर जो है वो, अगर तो आपका ट्रेडमार्क बिल्कुल सही है, उसमें किसी किस्म की कोई किसी की कॉपी नहीं की हुई या कोई भी मामला नहीं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आता, तो वो 1 साल का टाइम कम से कम लगता है उसको प्रोसेस को पूरा होने में, कम से कम 1 साल। उसकी वजह ये है उसने फ़ाइल होना है, फ़ाइल होने के बाद उसकी एग्जामिनेशन होनी है, एग्जामिनेशन के बाद उसकी पब्लिकेशन होनी है, पब्लिकेशन के बाद उसके रजिस्ट्रेशन होनी है। तो ये 4 स्टेप है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन तक के। अच्छा, ये सारे कानूनी स्टेप हैं, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते। आपने जब फाइल करनी है तो आपको नंबर मिलना, ट्रेडमार्क का नंबर मिलना, तो फिर उसकी एग्जामिनेशन होनी है, एग्जामिनेशन होनी है, फिर उसकी पब्लिकेशन होनी है, क्योंकि पब्लिकेशन एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होनी। अच्छा, पब्लिकेशन क्यों होती है? आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अखबार में इश्तिहार देते हैं कि जी किसी को अगर एतराज़ है तो 21 दिन में या 7 दिन में या बताए, तो वो एतराज़ दावा लेने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पब्लिकेशन करती है ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क जर्नल में, कि जी ये इतने 2 महीने 3 महीने के लिए आता है, उसमें अगर किसी को एतराज़ है तो वो दे दे, नहीं एतराज़ तो वो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं साथ में ही कोई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेशन कर रहा हूँ, जिसमें IPO बैठेगी सामने, वो IP कचहरी के नाम से कर रहा हूँ, जिसमें IPO एक तरफ बैठेगी और एक तरफ हम लोग बैठेंगे, हमारे जो गरीब हैं जिनके मामला चैम्बर के मेंबर से जो फंसे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग उसमें आएँ। IPO को हम डायरेक्ट केसेस हमारे ऐसे, तो आंसर तो हमने लेना है ना। मुझे पता है कि मेरी दुश्मनी है उनसे, IPO से मैं पार्ट एंड पार्शल था उनका। वो कहते हैं तुम निकल के वहाँ पे जाकर तुम उल्टा हमारे ऊपर ही तुम चढ़ना शुरू हो गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं टेबल के इधर बैठ के देख रहा था ना, अब वहाँ आके मुझे अंदाज़ा हो गया तो बहुत बुरा हाल है, तो होना चाहिए था। मैंने लाहौर ऑफिस में बैठ के, मैंने आपको 1 साल का प्रोसीजर बताया ना जो अभी भी मौजूद है, मैंने बेंच मार्क मुकर्रर किया लाहौर ऑफिस में बैठ के। फरहान साहब, जिस दिन एप्लीकेशन जमा होती थी ना उसी दिन एग्जामिनेशन होती थी और उसी दिन एक्नॉलेजमेंट इशू करता था, और 4-4 महीने में एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए हैं ट्रेडमार्क। ये मैं 2019 और 2020 की बात बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हिस्ट्री अभी तक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या विलिंग काम कर। मैकडोनल्ड का एम, जिस तरह एम के एक्सक्लूसिव राइट मैकडोनल्ड वाले के पास भी नहीं है,
इस तरह एम की 2 आर्च उसने बनाई है येलो कलर की, यस वो उसके पास राइट है। इस तरह का कोई दूसरा एम नहीं बना सकता। लोगों का भी यही हाल होगा। एग्जैक्टली लोगों का भी यही हाल। अब देखें ना ये, अब मैं आप ये एसोसिएशन की बात, ये आपका लोगो बना हुआ है ना, अब आपने इसको ग्रे कलर में बनाया, ठीक है, अब ये लोगो जो बना हुआ है, ये जितनी चीज़ इसके इंडस्ट्री की बनी हुई है, चिमनी बनी हुई है, धुआं निकला, वट एवर दैट इज, ये अब आपकी एक्सक्लूसिव राइट ये बन गया कि नोबडी कैन कॉपी दिस लोगो जो है ना वो आपने किसी चीज़ पे लगा। आप इसको देख लेना, अब इसके लेवल के ऊपर आप देखिए इसने क्या क्या बनाया, ये इसने क्या, एवियन का जो पहाड़ है ये उसने इसके ऊपर बना दिया, पीछे उसने सूरज भी दिखा दिया। अब उसने क्या किया एक्वाफिना वाले ने, उसने इस पूरे लेबल के राइट लिए उसने ट्रेडमार्क में। अब उसने ये एक्वाफिना वर्ड ले लिया उसने, साथ में ये भी ले लिया, इसने कॉपीराइट भी फाइल किया इसका, उसने इसका डिज़ाइन भी फाइल किया हुआ, इसका डिज़ाइन भी कॉपीराइट भी, और ये सारे उसने, नेस्ले को आप देखेंगे ना तो उसने उसका लेबल खोल के तोड़ के एक एक चीज़ अलग करके उसने उसके अलग अलग राइट भी लिए कि फिगर बनी हुई 3 फैमिली बनी हुई है जी, वो 3 बंदे बने हुए उसके उसने अलग राइट लिए, जो इस तरह ओवल किस्म का बना है उसके राइट उसने अलग लिए, जो लहर है उसके अंदर 3 चल रही है तो उसके राइट उसने अलग लिए। तो ट्रेडमार्क कैन बी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस जो है उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने लिखा। तो अब वो BYD जिस अल्फाज को उसने लिखा हुआ है वो उसका ट्रेडमार्क भी है उसके पास, और वही कॉपीराइट भी होगा कि जिस स्टाइल में उसने BYD लिखा, जिस तरह उसने बना के लिखा, वो उसका कॉपीराइट भी ले सकता है और उसका वो ट्रेडमार्क। असल में ये कराची का ब्रांड है 1973-74 का। अब ये बुंदू खान जब आया यहाँ पे तो बुंदू और खान ये दोनों जेनेरिक है ना, बुंदू किसी का नाम था, सरनेम कहला दिया, खान तो कास्ट है तो होती है, तो जेनेरिक नाम और कास्ट की कभी भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होती। हाँ जिस तरह लिखा हुआ है उसने उस तरह तो ठीक है। अब अशफाक अगर किसी ने ASHFAQ जो है वो येलो कलर में लिख के और ग्रीन पीछे करके कोई उसने लोगो मोनोग्राम बना दिया तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है। उसने जिस फॉन्ट में लिखा मैं उस फॉन्ट में नहीं लिखता, हाँ। मैं थोड़ा सा फॉन्ट टेढ़ा कर देता हूँ, ये फॉन्ट उसके राइट्स खत्म हो जाएंगे। नहीं राइट्स खत्म नहीं होंगे, मैं भी उसी ब्रांड को चला सकता हूँ। नहीं आप नहीं चला सकते। मेरा ये उसकी वजह क्या है, एक्सटेंसिव यूज उसका पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अहमद हलवाई का नाम सुना, अहमद की मिठाइयाँ होती थी कराची में, ब्रांड तो बहुत बड़ा है अहमद नाम से, फिर नॉरस पे आ गए। अहमद तो जेनेरिक नेम है ना, आपका भी अहमद, उनका भी, मेरा भी, किसी का भी अहमद नाम हो सकता है, एक्सक्लूसिव राइट तो कोई नहीं ले सकता। हाँ लेकिन अहमद जिस तरह लिखा हुआ है, जिस स्टाइल में लिखा हुआ है,